हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो नाभिक के अवयव हैं वो देखें कि नाभिक में हमें देखा जो नाभिक होता है, परमाणु होता है, उसके अंदर नाभिक पाया जाता है। तो उसमें क्या क्या एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, तो A बराबर P प्लस N। सेकेंड हम देखें आवेश संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? जो परमाणु क्रमांक होता है, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कहलाती है? प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक। इसे Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो एक प्रोटॉन पे आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर गुलाम। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके एलिमेंट्स में देखें तो मास, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का सारा जो द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, तो जो ये मास होता है जिसके कारण रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल है जो इससे दूर हटके ऐसे प्रकीर्णित हो रहे थे, या फिर कोई वापस जा रहे थे, या फिर कोई अल्फा जो थीटा एंगल पर प्रकीर्णित हो रहे थे, तो वो किसके कारण? इसके अंदर जो मास होता है। तो एक जो AMU होता है वो C12 जो कार्बन का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन 12। जो एक मोल C12 का द्रव्यमान कितना होता है? एक जो मोल C12 का मास कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 AMU। ठीक है, जो C12 जो परमाणु होता है, जो कार्बन होता है, उसका एटॉमिक जो मास होता है वो 12 होता है। उसके द्रव्यमान का जो 12 का 1/12वां भाग होता है उसको बोलते हैं 1 AMU। दिख रहा है? C12 कार्बन का 1/12 जो भाग होता है उसको 1 AMU बोलते हैं। या फिर इसको बोलते हैं एक मोल जो C12 का मास होता है उसको बोलते हैं Na इंटू 12 कैपिटल A AMU। जो Na होती है वो अवगाद्रो संख्या होती है, जिसका मान क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जो Na की वैल्यू होती है ये होती है। क्या है ये? एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें रेडियस। जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस। इसकी रेडियस को हम जो रदरफोर्ड प्रयोग किया था उसके द्वारा समझते हैं। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल था उसकी काइनेटिक एनर्जी mv²। जो अल्फा पार्टिकल था, ठीक है, यहाँ कोई पार्टिकल है, नाभिक है, या फिर जेडी आवेश का नाभिक है, इस पे जो इतनी गतिज ऊर्जा का अल्फा कण आपतित कराया जाता है। नाभिक डिस्टेंस है, नाभिक तो यही है ओनली यहाँ से, और जो ये डिस्टेंस है, जो ये पार्टिकल आ रहा है, तो इस समय ये पार्टिकल यहाँ था, उसकी डिस्टेंस d है। ठीक है, क्लियर है ना? जो नाभिक है इससे टकराएगा जो अल्फा पार्टिकल, तो टकराने पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है, अल्फा कण यहाँ से टकराता है तो ये गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित क्यों हो जाती है? जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल अपनी गति करते हुए आ रहा है, इससे टकराएगा नाभिक से, नाभिक में इसका मास होता है, तो नाभिक से टकराएगा तो ये स्थिर अवस्था में आ जाएगा। ये इसकी जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यू क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा इसकी K, इस पे जो होता है ZE
और इसका E/d, d जो डिस्टेंस है इससे। तो इस पॉइंट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा के 2e है, इस पर चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, और ये जेड नाभिक पर, ठीक है। तो 2e जेड इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस क्या है d, जो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर d निकालें 2, ये 2 इधर जाएगा, k ZE²/12mv², ठीक है। ये नीचे ऐसे कैसे चला गया और d इधर चला गया। या फिर देखिए d बराबर 2k ZE², इसको क्या लिख सकते हैं, e, ठीक है, ये एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन परमाणु देखें, हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, 1H2 होता है, तो एक प्रोटॉन होता है। तो इसके H परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो एक प्रोटॉन की त्रिज्या के बराबर होगी। क्लियर है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है, सीधा दिख रहा है एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन जो इसकी जो परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या है वो एक प्रोटॉन की त्रिज्या के बराबर होगी। तो जो जैसे माना कि एक प्रोटॉन की त्रिज्या R0 है, तो इसका अगर आयतन देखें, जो ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है हाइड्रोजन का, 4/3 पाई R0³, इसकी त्रिज्या R0 है, तो ये इसका आयतन हो गया, ठीक है। अगर अन्य किसी नाभिक की त्रिज्या R हो, ठीक है, ये तो अपन ने हाइड्रोजन परमाणु की देखी और एक प्रोटॉन के लिए। अन्य किसी जो परमाणु की त्रिज्या R हो, तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग a है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो 4/3 जो इसका मास होगा वो क्या होगा, या फिर ऐसे देख लो, जो अन्य परमाणु के जो आयतन होता है R³ = जो इसके 4/3 जो हाइड्रोजन के एक परमाणु के आयतन के इंटू द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर R निकालें, ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अगर यहाँ से R देखें तो 1/3 R0, या फिर इसको R लिख सकते हैं, R0 1/3। तो ये अगर अन्य परमाणु की निकाल रहे हैं तो जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या R0 ले रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, और अन्य परमाणु के एटॉमिक मास पे। क्लियर है। अगर हाइड्रोजन परमाणु R0 देखें तो ये फिक्स होती है 1.25 × 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर। तो ये होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम आता रहता है। एक हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या R0 है जिसमें एक प्रोटॉन होता है। अगर किसी अन्य परमाणु की निकाले हमें तो ये इस तरीके से, इसकी रेडियस इस तरीके से डिपेंड करती है। R0 हमारे पास होती है, एटॉमिक मास दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। जो अन्य परमाणु होता है उसकी रेडियस इस प्रकार निकाल सकते हैं। R0 हमारे पास है ही। क्लियर। तो कल करते हैं हम नेक्स्ट ना। ओके, कुछ समझ में नहीं आया तो कहीं भी एक छोटी सी स्टेप भी पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।